जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। जय जगन्नाथ। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप लोग बताइए। अरे आज कहाँ आप घूम रहे हैं एकदम दशहरा के अवसर पे। एकदम एकदम आज एकदम दिन खुशनुमा है भुवनेश्वर में। आज 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 थोड़ा सा घूमने का प्लान है हमारा, और आप लाइव आ गए। आज हमारे साथ शिरकत किए हैं उत्कल जी, जो कि हमारे साथ ज्वाइन किए हैं बैंगलोर से। कैसे हैं उत्कल जी? जी बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिन के बाद चैनल में ज्वाइन करने के लिए। एक लेकिन नया चीज देख रहा हूं मैं, हाँ बोलिए। आपके बगल में लिखा है क्रिकेट एनालिस्ट। आपने चेंज कर लिया क्या अभी? पूरा एकदम फुल टाइम हो गया क्या ये पार्ट टाइम से? हाँ थोड़ा नया वेंचर, और क्या बोल सकते हैं। चलिए, नया वेंचर से ये हो कि कल तो इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है अच्छा, कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। हाँ। जी और लेकिन इससे पहले हम बात में जाएंगे एशिया कप में जो हुआ, ये जो एंटायर पॉलिटिक्स ड्रामा लास्ट 2 हफ्ते से, हम्म। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे देख रहे हैं आप? उत्कल बोलिए। देखिए, हमारा जो जनरेशन है 90s का जनरेशन, हम लोग क्रिकेट को, स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस को, हम लोग वी एवरी टाइम रिलेटेड विथ राइस एंड मटन ऑन ए संडे आफ्टरनून, बिकॉज उतना जज्बा रहता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैचेस, बीट शाहिद अफरीदी जनरेशन और जावेद मियांदाद जनरेशन। सो मेरे कैरियर में, बीइंग ए क्रिकेट फैन, मेरे कैरियर में ये पहला टूर्नामेंट है जो कि मैंने एक भी मैच लाइव नहीं देखा है, बिकॉज उतना अट्रैक्शन नहीं कर पाया वो मैच। आई हैड द सब्सक्रिप्शंस एवरीथिंग, मैं थोड़ा बिजी भी था, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो रिलेशन, जैसे हम लोग स्कूल में बात करते थे, कॉलेज में बात करते थे, क्रिकेट इज इन आवर ब्लड, तो ब्लड में जो होता है वो फ्लो होना चाहिए। बट इस बार पता नहीं क्या हो गया, सम मिस्टेक वाज देयर। खून खून आपका पानी पानी हो गया इस बार। हाँ, तो मतलब दैट इज समथिंग रॉन्ग। सो आई कुड नॉट वॉच एनी ऑफ द मैचेस। और मैं जो न्यूज़ सुना फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम ऑल ओवर इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, व्हाटएवर, they are everything is negative. So we will come to that later on. But I am seriously not happy with both the teams, because we expect a minimum kind of professionalism. And recently हमने 2-2 में बराबर करके आए थे overseas, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। So we should have been flying higher. हमारा स्पिरिट हाई था, bearing that सिराज played on वो वाला जो बॉल ये होके he got out। उसके बाद हमने जो 2-2 किया, उसके बाद we should have performed better. And I feel it is not a good sign for Indian cricket in future. But being a fan, we will support. हमारा तरफ से जोश की कमी नहीं होगी, but things could have been better. नहीं, लेकिन आप इन सब में तो इंडिया इज द चैंपियन ऑफ एशिया कप। वन साइडेड जीता है इंडिया पूरा एशिया कप। एक मैच That is ड्रॉप एक नहीं किया मैच भी इंडिया हम ने। हारे नहीं है, एक मैच भी हम हारे नहीं है। that is correct। देखो सार्थक, winning is different thing। हम लोग जैसे हम लोग गली क्रिकेट में खेलते थे, बैट जिसका विनर वो। नहीं तो आप चाहते क्या थे? हम गले मिल ले पाकिस्तान से। नहीं नहीं, गले मिलने की बात नहीं है। हम लोगों ने मैच जीता, हम लोगों ने हैंडशेक नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट मुद्दा। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट लुक एट आवर प्लेयर्स, लुक एट स्काई। स्काई को पॉलिटिकल प्रेशर था, क्या था वो पता नहीं, बट अगर हम लोग स्पिरिट ऑफ द गेम में हैंडशेक कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? नहीं वो दैट इज माई। नहीं आप, एक्चुअली लेकिन अब है क्या कोई स्पिरिट ऑफ द गेम? जी नहीं मनीष कोई। बोलिए। हाँ। नहीं, देखिए, पहला चीज है, जैसे जैसे उत्कल ने कहा कि हम लोग मैच नहीं देखे। इनफैक्ट मैं लास्ट इनिंग्स देखा, खाली इंडिया का चेज देखा। मैंने पाकिस्तान का बॉलिंग देखा, इंडिया का चेज देखा इन द फाइनल्स। एंड वो भी बहुत लोग बोलने के बाद। आई वाज नॉट फॉलोइंग द मैच बिल्कुल एंड में एब्सोल्युटली। देखा आपने वो बिल्कुल फाइनल है, फाइनल बिल्कुल है। पांच। आई वॉज इन फॉर ऑफ द बॉयकॉट। जो भी मैं तो बोल रहा था कि हैंडओवर दे दो। मैं आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट ये देखिए, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट स्पोर्ट्समैनशिप विद पाकिस्तान। देखिए,
You should have seen they have had their, Haris Rauf and their cricketers have tweeted wrong things during Pahalgam attacks. They have done wrong practices during, इशारे खराब देते थे जब इंडिया टीम प्रैक्टिस करती थी. While fielding on the boundaries towards spectators, Haris Rauf commenting and pointing things which were unparliamentary. So sportsman spirit के खिलाफ ही ये सीरीज चला गया था. So इसको आप sportsman spirit के तरफ लेके भी मत जाइए. हैंडशेक्स ये सब इंपेरेटिव है. अब मेरा इच्छा है कि मैं किसी के साथ गले लगूं या ना लगूं. मेरा हैंडशेक करने का इच्छा है कि नहीं, दैट इज ये दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल. इंडिया टीम ने डिसाइड किया कि हम उनसे कप नहीं लेंगे. इट इज गुड. आई एम कंप्लीटली इन फेवर ऑफ इट. वो अगर कप को, ट्रॉफी को जहां लेके जाना चाहता है जाना चाहे, इट इज इन मटेरियल. बट हमने जीता. इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट. मैं जितना भी देखा, मैं जितना भी फॉलो किया, इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट. एंड कुडोज टू टीम इंडिया. ऐसे ही खेलना चाहिए, ऐसे ही खेलना चाहिए और ऐसे ही पेलना चाहिए पाकिस्तान को. मेरा इसमें थोड़ा सा मतलब एक टेक ये रहा कि हम लोग देखिए हमेशा स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग ही रहा है. इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से इश्यूज तो रहा है. 70s में भी वॉर हुआ था, मैच चल रहा था. 99 आई थिंक सबसे ज्यादा पॉलिटिकली Yes. चार्ज, उसमें स्टेडियम में लड़ाई हो गई थी. बट देखिए जैसे हैंडशेक, सी वो सिंबॉलिक भी है. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो आप बात कर रहे हो, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसलिए अलग रहता है क्योंकि यू कांट मिक्स बोथ. या फिर आप मत खेलो, सीधी सी बात है. अभी आपको पता है, अभी आई थिंक यूएस में सॉकर वर्ल्ड कप है. ईरान और यूएस का रिलेशनशिप देखिए कब से उनका भी वैसे ही है. बट ईरान इज गोइंग टू गो. तो अभी वहां पे आप पहले आप अग्री करते हो मैच खेलने के लिए. चलो एक मैच आपने एक स्टैंड लिया वेयर यू आर नॉट शेकिंग हैंड्स एंड वो हो गया. उसके बाद मे बी थोड़ा सा वॉलेटाइलनेस कम हो सकता था, क्योंकि फिर जब वहां से आता है तो सी पहला पहल तो हमारे एंड से भी हो गया ना, कि हम लोगों ने उनके साथ वी डिडंट शेक हैंड्स या जो भी मैंडेटरी जो भी था. मैंडेटरी तो नहीं था, ये जस्ट पार्ट ऑफ द गेम इन अ वे. करना है नहीं करना वो अलग बात है. बट फिर वो से होता क्या कि इंडिया का स्टैंड, एंड उसके बाद मोदी जी ने ट्वीट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर. तो इसका असर ये होगा कि अभी हम जो एस्पायर कर रहे हैं ओलंपिक्स के लिए या दूसरे कोई मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स करने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू सेंड अ वेरी गुड इमेज. ये पाकिस्तान के बारे में नहीं है. देयर विल बी होस्ट ऑफ अदर मुस्लिम कंट्रीज जो हमें बॉयकॉट करेगा. एंड ये हो चुका है. ये 70s में आई थिंक इंडोनेशिया के साथ हुआ है, where they tried to sort of stop Israel from participating. So you can't have a malice. अगर स्पोर्ट्स में नहीं होता है ये सब, अगर ऐसा होता तो फिर इतने साल से हम लोग नहीं खेलते. यहाँ इंडिया में क्रिकेट का वो ये हो जाता है, एक इकोनॉमिक रीजन भी हो जाता है. बाकी सब में तो हम खेल रहे हैं, मजे से खेल रहे हैं. वहां पे गले भी मिल रहे होंगे कबड्डी वबड्डी में, खो खो, आई डोंट नो और क्या क्या स्पोर्ट्स हम खेलते हैं. तो थोड़ा सा मतलब देखिए ऑप्टिक्स के लिए सही नहीं लग रहा था. बहुत इतना तनाव तो मैंने कभी नहीं देखा. 99 में भी जब पाकिस्तान टीम आया था, आपको याद होगा, पिच विच खोज दिया था शिवसेना ने, है ना. Yes. कारगिल वॉर, So कारगिल 99, if you are talking about 99, we talk about Chennai. They got a standing ovation. एग्जैक्टली. उससे ज्यादा पॉलिटिकली Kotla चार्ज क्या Kumble, होगा. Kotla Kumble, and then in Kolkata there was a riot. We lost. बोल्ड होने का, yeah, we क्या है? lost. वो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट था. दैट वाज अ सेपरेट. इसमें इसका पार्ट नहीं था. Yeah. बट वो पाकिस्तान गिनता है कि वो हमने उनको 2-1 हरा दिया, हाँ. वो भूल जाते हैं. बट वो एनीवेज, भूल जा. हाँ, लेकिन बात यही है कि इतने पॉलिटिकली चार्ज एनवायरनमेंट में वो लोग टूर करने आए हमारे यहाँ पे, एंड स्टिल But कुछ ऐसे एक चीज, I was watching a video very recently. Kolkata was banned for 2 years. ये राइट के चलते कोलकाता was banned for 2 years for not. कोलकाता के लिए दिस इज नथिंग न्यू. कोलकाता तो 96 में भी आग जलाई जाता, वहां पे तो सब चलता है. जी, नहीं, और टेस्ट मैचेस 2 साल के बाद हुआ, 2001 में. 99 के बाद और टेस्ट मैचेस हुआ नहीं था. एंड वो फिर उसके बाद तो वो हिस्टोरिक टेस्ट मैच हुआ फिर 2001 वाला. बैन वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय वसीम अकरम. इन्होंने ही बांग्लादेश में ढाका में जब जाके एशियन टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किए, उन्होंने जब जीता, वो बोले कि यू शुड बैन ईडन गार्डन्स फॉर 2 years. और उसके बाद देखिए, उसके बाद उनका दोगलापन देखिए, केकेआर में आके मेंटर बन गए. पैसा तो बहुत कुछ करवा देता है, लेकिन वो अपने प्लेयर सेफ्टी के बारे में सोचे होंगे. वहां पे पत्थर वत्थर फेंका जा रहा होगा, वो तो अलग बात है. मतलब वो अलग बात है. बट देखिए बेचारे वसीम अकरम तो वहीं पे ही ब्रॉडकास्टिंग में बैठे हुए थे और देख भी रहे होंगे बेचारे
पैसों के लिए ये सब भी करना पड़ रहा है। लेकिन बात वही है कि मतलब थोड़ा सा स्पोर्ट्स और इसको ना अलग रखने की जरूरत है, बिकॉज फिर इट्स गोइंग टू सेंड अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट अस टू द वर्ल्ड, जो अभी चल रहा है। बहुत लोग क्रिटिक कर रहे हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि इंटरनल डायनामिक्स किसी को समझ में नहीं आता। वी बीइंग इंडियंस हम शायद समझ पा रहे हैं, बट ग्लोबली इट्स नॉट टेकन इन अ गुड लाइट। तो वही See, either you play or you एंड don't इफ यू play. प्ले देन वो ये शेक हैंड्स और ये जो भी है वो कर लो, नहीं तो फिर क्या फायदा है, मेरा फिर मेरा मत भी ही लो। वही था। अब मैं इसीलिए बॉयकॉट किया कि आप अगर खेल नहीं रहे हैं, अगर खेल रहे हैं तो मैं देखूंगा नहीं। मैं अगेंस्ट था इस सब के लिए, मैं नहीं, पूरा मेरा बस अगेंस्ट इसमें था। एक मैं बस इसमें एक मेरा डिसएग्री में करूंगा, जिसमें कि बॉयकॉट, चलो इज ए पर्सनल, मतलब मेरा मन है, मैं नहीं देखूंगा, दैट्स ए कॉल एज ए सिटीजन। लेकिन मैं रूट कॉज पकड़ रहा हूँ यहाँ। ऐसे कौन? हमारा बॉयकॉट करने से किसी को कोई इसमें कुछ मतलब कलेक्टिवली हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, 3 संडे को इन्होंने खिला दिया कंटिन्यूस। पहला मैच आप देखोगे बहुत जबरदस्त बॉयकॉट हुआ, उसमें स्टेडियम भी बहुत खाली था, व्यूअरशिप कम था, बहुत जबरदस्त। फिर इन्होंने दूसरे दिन मैच खिला दिया, उसमें लोगों ने क्या किया कि थोड़ा चेक कर लेते हैं, बीच में थोड़ा देख लिया 2 ओवर, कोई अपना थोड़ा 2 ओवर देख लिया, फिर कोई अपना मोबाइल ऐप में जाके स्कोर कार्ड चेक कर लिया, थोड़ा बहुत आइडिया रहा। बाय द नहीं टाइम जीत हम मेरे लोग तीसरे पे आए, इतना ये हाइप्ड अप हो गया, इसमें तो बॉयकॉट किया, इसमें तो फिर व्यूअरशिप ही बढ़ गया। और हमारी, आप देखिए, मतलब पीएम ऑफ द कंट्री विद इन मिनट्स ऑफ द विन वो दिस इज ट्वीट द आ गया रिलेटिंग इट टू ऑपरेशन सिंदूर। तो इस पे आई थिंक इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, ये वाला जो ट्वीट था फ्रॉम मतलब पीएम ऑफ द कंट्री। आप इसको पर क्या नहीं, वो कोई वेरीफाइड भी अकाउंट गेम, से था या क्रिकेट, आप क्रिकेट हाँ, वो छोड़ वेरीफाइड दीजिए, अकाउंट आप से था, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, क्या वो वेरीफाइड अकाउंट से था या यस, ऐसे नहीं किसी बिल्कुल, कोई पैरोडी अरे अकाउंट से था? पहले, बिल्कुल सर। नहीं 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 मैं नहीं जानना चाह रहा था। कोई, नहीं 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 बिल्कुल वेरीफाइड अकाउंट से था, विद इन मिनट्स। उन्होंने नहीं, पता नहीं इस पे मैं उन्होंने बोलूंगा, आप ऑपरेशन सिंदूर, मतलब डिफेंस को, कोई भी स्पोर्ट कितनी भी बड़ी जीत हो, इससे यू कैनॉट रिलेट कि हम फील्ड पे भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहे हैं एंड हम, ये जिंगोइज्म है। वही मैं वही कहना चाह रहा था, जीत एग्जैक्टली। मेरे सवाल है आपके लिए। आपने जो हैंडशेक बोला वहां तक तो बात सीमित नहीं था, ट्रॉफी में 1 आवर जो फियास्को हुआ, फिर उनका चीफ को सॉरी, जो रिजेक्ट किया गया, 1 आवर फियास्को। उसमें मैं बोलूंगा ये पाकिस्तान का, मतलब बहुत ही, वो एज एससीसी चेयरमैन नहीं, वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर की तरह एक्ट कर रहे थे इट वाज सो मच मोहसिन नकवी। अनप्रोफेशनल। मैच हम लोग जीत चुके हैं, हमारे पास ट्रॉफी नहीं है। आई ये थिंक उनको भी पहले से इंफॉर्मेशन था कि इंडियन टीम का रिजर्वेशन है उन्होंने, अबाउट उनको वर्बली बता दिया गया था। ओनली थिंग इज कि वो प्रिंसिपल, वो जो टेक्निकलिटीज में वो घुस गए कि मुझे रिटर्न में नहीं बोला गया, मतलब रिटर्न में समझा नहीं दिया। वो प्रोटोकॉल के हिसाब से एसीसी चेयरमैन को देना चाहिए अवार्ड, लेकिन पास्ट में ऐसा भी बहुत बार हुआ है जहां नहीं देते हैं। अगर टीम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप वहां एमिरेट्स बोर्ड के भी मेंबर थे, वो दे देते, जो उन्होंने बोला कि मैं दे दूंगा, पर इन्होंने ये अड़े रहे। या उसके बाद ट्रॉफी लेके चला जाना, और अभी तक, किंग ऑफ अभी तक और दिया अभी नहीं है तक उन्होंने। और अभी तक उसको अपने होटल रूम में रखा हुआ है। कल एक मीटिंग हुआ था एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जहां राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के 2 अधिकारी थे, जिसमें राजीव शुक्ला, दोनों ने बोला कि अब ट्रॉफी आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं, आप नहीं रख सकते। तो उन्होंने बोला कि आप अपना कप्तान को बोल के बोलिए ऑफिस आ जाए और ले जाए मेरे से। अभी किधर है फिर ट्रॉफी? उन्होंने माइक ऑफ कर दिया। तो ये तो, वो तो अब ये क्लाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये होटल कोई रूम मतलब में प्रोफेशनलिज्म थोड़ी है, बचकाना हरकत है ये। अभी अभी दिस इज बिकमिंग ए जोक। सार्थक, अभी ट्रॉफी किधर है? मोहसिन नकवी साहब के होटल रूम में है, दुबई में। तो इंडिया क्या मैच जीता नहीं क्या, और एक बार खेलेगा क्या? व्हाट इज द नहीं, वो तो चैंपियंस बन गया, उसको क्या में ट्रॉफी आए ना है। कैप्टन। हाँ, वो बोले कि पार्टिसिपेट? लेना है तो मेरे से लो, मैं एसीसी चेयरमैन हूं। लेकिन वो बिहेवियर उनका पाकिस्तान की तरफ है। आई अब थिंक उन्होंने अगर एसीसी, आपको लगता है इस टूर्नामेंट में एक मैच, आपको पता है वो पाकिस्तान वाला मैच 1 घंटा डिले हुआ है, कोई और टीम होता उसको ऐसे हल्के में जाने दिया जाता? अगर वो न्यूट्रल होता कोई एसीसी का चेयरमैन पाकिस्तान का ना होके, जी तब वो मजाक बहुत था वो। मेडलिंग, और उस वो मैच के बारे में बात नहीं हो रही है अभी, जो 1 घंटा इन लोगों ने डिले कर दिया था। देखिए, बट पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ के बाकी सब चीजों में अपने मतलब अपने लोगों को चूरन बेचने में माहिर है। वो दे जस्ट चेंज द नैरेटिव। अब देखिए ना, हर मैच के बाद, पहला मैच के बाद हैंडशेक हैंडशेक हैंडशेक, ये कोई नहीं बोला कि आप मतलब वन साइडेड अनकॉन्टेस्टेड हारे हैं मैच, कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं था।
क्रिकेट पे बात नहीं हुई, उसमें हैंडशेक हो गया, सेकंड के टाइम, सेकंड से पहले बॉयकॉट, हम नहीं खेलेंगे, पाइक्रॉफ्ट को हटा दो, ये वो ड्रामा चला। माइक्रोसॉफ्ट अब को लेकर थर्ड बहुत फाइनल हारे तो ट्रॉफी वाला मुद्दा उड़ गया, भाई थर्ड इंडिया में तो एक्चुअली ट्रॉफी नहीं दिया। सलमान आगा कह रहे हैं कि इन लोगों ने स्पोर्ट्स को दे आर नॉट डिसरेस्पेक्टेड अस, दे हैव डिसरेस्पेक्टेड स्पोर्ट्स करके उन्होंने उनका स्टेटमेंट दिया आया था नहीं, वो प्रेस तो कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तो पर्टिकुलरली स्पोर्ट्समैनशिप और इन सब बारे में तो मतलब ना ही नसीहत दे तो वो बेटर तो है। मिसाल है उनका ना, इतिहास अगर उठा वो के तो हम निकाल मिसाल के है। देखें, नहीं, उनके एंड से भी इट डिडंट हेल्प ना, फिर वॉर के जो क्या कहते हैं रेफरेंसेस उनके टीम्स की तरफ से ज्यादा आया फिर सेलिब्रेशंस में, जैसे मनीष कह रहे थे, उसके बाद अरे चीजें भाई उनको वॉलेटाइल तो हुई। ये नहीं पता, उनको तो उनके आपस में ये नहीं पता कि भाई क्या वो सिग्नल कर रहे हैं, वो चलाए जा रहे हैं वो टेप रिकॉर्डर्स हैरी श्रॉफ जैसे 6060, अगले दिन उनका प्रधानमंत्री जाके यूएन में बोल रहे हैं 70, उनको खुद को नहीं पता क्या बोलना है, फिर 8 हो जाएगा, ये वो माइक्रोसॉफ्ट कुछ का भी बोल बैनर रहे हैं। सुना नहीं उसको। माइक्रोसॉफ्ट जो मैच रेफरी था, वाज इट हिज फर्स्ट मैच? ही इज अ जिम्बाब्वेन, राइट? माइक्रोफ्ट, ना, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट तो साउथ इंग्लिश अफ्रीका। इंग्लिश अरे वो जिम्बाब्वे तो इंग्लिश वो सालों से है यार, आज की कोई मैच रेफरी थोड़ी 20 साल से कर रहे हैं। और पुराने मैच रेफरी। कहीं पे पढ़ा था, he took a stand, he did not call the Pakistan player. What was that issue actually? माइक्रोसॉफ्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था इन दिस कंट्रीब्यूशन? पाइक्रॉफ्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उन्होंने एक्यूज किया पाइक्रॉफ्ट को कि उन्होंने ये अलाउ क्यों किया हैंडशेक ना कराना, टॉस में मना कर दिया उन्होंने पाकिस्तान पर, हैंडशेक नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इंडियन टीम ने उनको बोला था कि हम नहीं करेंगे। तो क्या वो नहीं नहीं, पाकिस्तान मैं क्या समझ, चाह रहा था कि बेइज्जती हो, कि हम हाथ बढ़ाएं और वो वापस चले जाएं मुंह मोड़ के? मतलब मुझे समझ नहीं आया पाकिस्तान चाहता क्या था उसमें। सुनिए, मैं क्या बोलता हूँ, कहीं पे आप नहीं देखेंगे आईसीसी रूल्स ऑफ द गेम जो लिखा हुआ है, उसमें हैंडशेक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट। इट इज नॉट। इट इट इज इज नॉट, नॉट इट इज नथिंग, नॉट। इट इज नॉट। तो हम लोग अभी माइक्रोसॉफ्ट को क्यों स्केपगोट बना रहे हैं? गलती तो हम दोनों कंट्री में ही है ना। हम लोग नहीं बना रहे नहीं, हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या पाकिस्तान गलती बना है रहा इसमें? है। हमारा 50-50 हो रहा है ना, वी बोथ प्लेड। अभी हाँ तो 55, एक सेकंड, हमारा अभी मन है 55, ना, हम नहीं करेंगे हैंडशेक, इंडिया क्यों हाँ, हैंडशेक करेगा अगर इंडिया का डिसीजन अगर नहीं मन है, नहीं करना है। नहीं, एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ। बचपन से हम लोग का क्रिकेट को हम लोग एक जोश की तरह लेते हैं। भाई बैट मेरा है तो मैं आउट हूँ, जो मैं शो का स्टार्टिंग में ही बोला था। तो ये हम हम्म। दोनों का अंडरस्टैंडिंग है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट को बीच में लाना, आई हैव हर्ड दैट नेम ए लॉट इन व्हेन आई वाज इन माय होम टाउन, कि भाई माइक्रोसॉफ्ट की वजह से ही हम लोग मैच हार गए। जो जो मैच वो देखा नहीं होगा, पाइक्रॉफ्ट है, माइक्रॉफ्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट, हाँ हाँ। वही है। तो उसको स्केपगोट बना के हम लोग बच नहीं सकते। ही इज ए वेरी रेनाउंड पर्सन, मैं उसको विकिपीडिया में भी देखा, ही हैज ऑफिशिएटेड इन सो मच मैचेस। भाई तो साहब उनके साथ तो हमारा कुछ था ही नहीं, वो तो पाकिस्तान ने कंप्लेन किया, ये वो इंडिया के साथ तो कुछ है ही नहीं। एक, इंडिया का कुछ है ही नहीं। सो आई थिंक उन्होंने हम, अपोलोजाइज भी नहीं किया, उनको जो बोला गया था कि अपोलोजाइज क्यों कर लो करेंगे ये वो। अपोलोजाइज? क्यों करेगा? नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि मैच हम लोग जोश से जीते हारे, देखे नहीं देखे, अभी ये जो एशिया कप जो था ना, इट वाज ए लैंडमार्क। अभी पॉलिटिक्स और क्रिकेट और हमारा जज्बा, तीन चीज का एक खिचड़ी कैसे बनता है, ये एशिया कप में हमने देख लिया। अभी गोइंग फॉरवर्ड सही इंडिया बात। वर्सेस मैचेस भी होगा, एक सेकंड रुकिए, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैचेस होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, बट द टेम्परेचर बॉइल्स ओनली व्हेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस आर देयर, स्पेशली ऑन द संडे आफ्टरनून, दे ऑलरेडी टोल्ड। तो हम लोगों को एक चीज इसमें सीखने को मिल रहा है, हम वी बीइंग द फैंस ऑफ द क्रिकेट, कि भाई हम लोगों को एंटरटेनमेंट लाओ। ये जो फालतू चीजें हैं बियॉन्ड द स्पोर्ट्स 22 यार्ड, ये सब को बाजू में रख के तुम लोग अपना अपना कंट्री का सब देख लो, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और तुम्हारा सब ये, और ये हमें मैच। आ- आप जो बोल रहे हो बहुत आइडियल सिनारियो बोल रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में इट इज अ वोलेटाइल सिचुएशन। स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स विल नॉट गो सेपरेटली, नो वो नो, एक क्रिकेट ही एंड थाली पॉलिटिक्स, के। ये इतना क्रिकेट एंड बड़ा, पॉलिटिक्स, बाकी सब स्पोर्ट्स में कुछ पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, बाकी सब में सही गले वाले मिल रहे हैं, साथ में खा भी रहे हैं। कबड्डी आइडियल वबड्डी में तो एक दूसरे को हक वक कर दे रहे हैं वो। देखिए आईबॉल्स हाँ, जहां है वही होगा, क्रिकेट में आईबॉल्स है ना। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, एक सेकंड। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भूलिए यार, ओके, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होता ना, तो ये जो पाइक्रॉफ्ट और ये जो हैंडशेक इशू, हैंडशेक रोज, इवन में मेरे ऑफिस में भी एक बंदे को मैंने हैंडशेक नहीं किया। आई वाज सो मच टेंस। मतलब ही वाज नॉट फ्रॉम, ही वाज ओनली फ्रॉम इंडिया, लिविंग दैट मोमेंट। मुझे, मैं देखना चाहता था कि कैसा लगता है। सीरियसली अगले दिन उसको सॉरी भी बोला और एक चॉकलेट दिया।
तो लीव इट। अगर ये इंडिया वर्सेस होता, हम लोग का टेम्परेचर, हम लोग का खून जो होता है इतना खोलता क्या? नहीं खोलता, राइट? नहीं खोलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। हमारा फैंस का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम लोग बीइंग ए क्रिकेट फैनेटिक्स, हम लोग को ये मुद्दा को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है बोल के जंप करके वी शुड नॉट बिकम सो मच, वी शुड नॉट लेट द टेम्परेचर बॉयल सो मच। इसको जाने दो, नहीं, लेट इट गो। मैं सहमत हूँ। मेरा तो मुद्दा है कि बॉयल ही मत करो। ये एक नीचे जाती हुई टीम है, इनके साथ खेलो ही मत, इग्नोर करो, खत्म करो। खेलना ही क्यों, बॉयल होने तक जाना ही क्यों है? मैं तो हाँ, वही बोल रहा था, मैं तो बोल स्टार्टिंग रहा से हूँ, उसका अगर ये स्टैंड वही ट्रॉफी है। इंडिया क्यों इतना उनको बोल रहा है ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी दे दो, ना दे ट्रॉफी। इंडिया बस स्टेटमेंट दे दे कि वी पुल आउट ऑफ दिस एशियन क्रिकेट काउंसिल, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। खत्म हो जाएगा, ये बंद हो कोलैप्स कर जाएगा एशिया जाएगा, कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल। कोलैप्स कर जाएगा अगर इंडिया। अच्छा, इस बार श्रीलंका कहाँ तक गया? कौन सा सुपर 4? हाँ, हाँ हाँ श्रीलंका, हाँ सुपर फोर, वो सुपर फोर में सारे हार गए ना। इनफैक्ट इंडिया श्रीलंका मैच वाज द बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट। वो देखना पड़ेगा फाइनल अभी। फाइनल जैसा था। फाइनल अभी जैसा तो था, देख, सुपर ओवर हुआ, 200 प्लस का सुपर ओवर स्कोर हुआ। था। मतलब दैट वाज द मैच। अभी एशिया और में एक चीज। अनफॉर्चुनेटली कोई कंपटीशन है ही नहीं ना क्यों आपने नहीं देखा? नहीं क्योंकि नहीं, कंपटीशन था ही नहीं। और एक चीज देखिए, केवल बीसीसीआई को छोड़ के बाकी जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे एशिया कप में, एवरीवन इज फाइनेंशियली वेरी वेरी वीक एज कम्पेयर टू बीसीसीआई। बीसीसीआई का हाँ, नेट प्रॉफिट करोड़, नेट प्रॉफिट करोड़ में है। हम लोग जीते या हारे, हमारे खिलाड़ी भूखे नहीं रहेंगे, है ना? बट लुक एट जिम्बाब्वे, लुक एट वेस्ट इंडीज, उन लोगों के पास बैट खरीदने को पैसा नहीं है। तो दे शुड अंडरस्टैंड दिस सीरियसनेस। उनको अगर एशिया कप खेल के 90,000 या 1 लाख रुपए मिल रहा है पर प्लेयर, उनका घर चलेगा उससे। तो ये चीज नहीं लेकिन वो अलग, अब ये देखिए, इंडिया जो खेलता है एशिया कप, इसमें डिवाइड होता है, तो बाकी सबको फायदा, इंडिया को इतना कोई इतने पीनट्स मिलते हैं अगर आप इक्वली डिवाइड कर दो। नट्स की पर बात ये तो नहीं है। ओवर टाइम हुआ है ना ऐसा। इनिशियली थोड़ी इंडिया का इतना क्लाउड था। इनफैक्ट पहले पहले तो आई थिंक व्हेन एशिया कप स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान वर द मेजर स्टेक होल्डर्स, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट वाज ऑन राइज। तो ये तो अभी ग्रेजुअली वी हैव कम टू दैट पोजीशन वेयर वी आर कॉलिंग द शॉट्स। ऐसा थोड़ी था नहीं कि पहले से इंडिया वाज नहीं नहीं, टेकिंग ऑल द शॉट्स। तो ये इट्स फाइन अभी हमारा, नहीं, हम लोग उस पोजीशन पे हैं कि वेयर वी कैन डिक्टेट टर्म्स। बट ठीक है, मतलब जैसे स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए देखिए, इस बार भी बहुत सारे कंट्रीज खेले। देयर वाज हांगकांग, ओमान था। सो मे बी नेक्स्ट टाइम। और ये लोग इस बार थोड़ा पुश भी किए हैं मेजर कंट्रीज को, है ना? अभी नहीं नेपाल नहीं, ने हाल ही में वेस्ट इंडीज को हराया। तो आई थिंक डेवलप, हमको रीजन के डेवलपमेंट पे देखना, पे जोर डालना चाहिए। एंड आई थिंक इंडिया उस हिसाब से तो कर रहा है। दे आर ग्रूमिंग टीम्स लाइक अफगानिस्तान तो कर ही दिया इंडिया ने। अभी नेपाल का भी शायद इंडिया नहीं इंडिया नहीं, होस्ट करेगा उनको। वही आई थिंक एक प्लेटफॉर्म देगा हमारी कंट्री में मैचेस खेलने का, या स्टेट जी के साथ खेलने। वो लोग आई थिंक इन लॉट ऑफ नेपाली प्लेयर्स हैव रिटन कि हम चाहते हैं कि हम आके स्टेट्स के साथ खेलें। सो नहीं ऐसे नहीं ही जी, ग्रो करेगा। हम्म। आप सही बोल रहे हैं। मैं उसी लाइन पे बोलना चाहता हूँ एक एक सेंटेंस, कि हम लोग अगर इंडिया जैसा जेंट, इंडिया बीसीसीआई का अभी नेटवर्क इज अराउंड 20K करोड़। इफ वी लुक एट द फाइनेंस, हम लोगों को वो कंट्री के साथ, मतलब हमारे कंट्री के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वी आर द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। हम लोग 3-4 कंट्री को पाल सकते हैं। तो हम लोग को पाल अगर ही चांस, रहे। हम लोग को अगर चांस मिल रहा है इंडिया जैसा कंट्री के साथ खेलने के लिए, वी शुड शो सम एटलीस्ट प्रोफेशनलिज्म। तुम क्यों ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ला रहे हो? हमारा कोई भी, हमारा देश का कोई भी लिखे, ये मे बी whoever it is। तो ये चीज दूसरे कंट्रीज को समझना चाहिए। और हमारे कंट्रीज के लोगों को बस एक ही चीज मैं बोलूंगा कि भाई, पाकिस्तान का नाम सुन के डोंट गेट सो मच एजुकेटेड, दे आर जस्ट अ कंट्री। उनका देश में भी देयर इज सम गुड ब्यूटीफुल पीपल, वी हैव सो मेनी गुड इंजीनियर्स एंड ऑल। मैं तो तुम बोले वही, इग्नोर करो, इग्नोर, ब्यूटीफुल होंगे अपने जगह, ऑन क्रिकेट इग्नोर, खेलना ही नहीं है, हाँ छोड़ो। खेलना है, सुनो, खेलना नहीं है नहीं, बट वी शुड रेस्पेक्ट द लेजेंड्स। हमारे पास जो फायर स्पीयर क्यों हेड जो है, नहीं नहीं, क्यों तुम समझ नहीं रहे हो मेरा पॉइंट? मैं ये बोल रहा नहीं, हूँ। हम उनको क्या रेस्पेक्ट क्यों देंगे? नहीं नहीं वो नहीं, ऐसी सुनो क्या भाई। हरकतें कर रहे हैं उनकी प्लेयर्स, मैं उनका कोई कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उनके प्लेयर्स ऑन द फील्ड हम क्यों रेस्पेक्ट दें उनको? वो क्या कर रहे आई हैं थिंक ऐसे? हाँ, प्लेयर्स वो तो उनका हमें कंडक्ट डिमीन कर अच्छा रहे दे हैं। रहा है। नहीं नहीं, उनका ये कंडक्ट चीज बिल्कुल नहीं अच्छा रहा है, बार बार, टाइम एंड अगेन। सार्थक, ये चीज एशिया कप में ही दिखा, पहले दिखा था क्या? वाज इट सीन अर्लियर? नहीं, नो राइट। तो आगे से व्हाट वी कैन डू, अगर हम एनालिसिस करेंगे, पोस्ट मैच एनालिसिस, हम लोग को पाकिस्तान, वी शुड ट्रीट पाकिस्तान लाइक श्रीलंका ओनली। क्या है ज्यादा? देयर इज नो डिफरेंस। 11 प्लेयर्स हैं, ऑल आर 6 फुट लेकिन 5 वो इंच। होगा नहीं ना कभी,
देखो पाकिस्तान, आप चाहे कितना भी बोलो, जब वो खेलेंगे वो कभी इंडिया श्रीलंका और इंडिया पाकिस्तान कभी सेम नहीं हो सकता। वो करेक्ट है, बट हमारे तरफ से ये छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग थोड़ा सा अप्रोच चेंज करें, सो दैट स्पिरिट ऑफ द गेम थोड़ा डजंट। आज पाइक्रॉफ्ट को इंजरी किया है, कल स्टीव बकनर को लोग देंगे। सो मेरा तो एक ही वेरी मच सैड अबाउट दैट पाइक्रॉफ्ट। आई विल सेंड एन ईमेल टू हिम, आई विल टेल हिम दैट सॉरी सर, यू जॉब his job. In his history, he is so strict. मेरा एक दोस्त ने मुझे बोल दिया इन फनी वे कि भाई तू पाइक्रॉफ्ट जैसे क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं स्कोल्डेड माय सन हु इज 1.5 years समथिंग ओल्ड। मैं उसको बोला भाई तू क्यों ऐसा हो रहा है, ही कंपेयर्ड मी विद पाइक्रॉफ्ट। मैं बोला अरे भाई पाइक्रॉफ्ट किधर से आ गया, वी हैव हर्ड सो मच गुड मैच रेफरीज लाइक जबरदल फिटनेस एंड ऑल। तो मैंने जब विकिपीडिया में देखा, आई कुड रियलाइज द डिफरेंस, ही इज सो स्ट्रिक्ट, एंड इन आवर रियल लाइफ आल्सो वी गेट सम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रेफरीज, like in football we have so many good referees. So why dilute the spirit? आप दोनों जो बोल रहे हो, इवन तीनों लोग जो बोल रहे हो, everyone point is correct, but we should respect the match referees first. We should not take everyone's job into granted. हम लोग को क्या लगता था, can we manhandle or can we customize the referee just because it's India versus Pakistan? No. अगर हैंडशेक नहीं हुआ तो ही सॉ द रूल, ही सॉ दैट ये रूल में नहीं है, हैंडशेक नहीं होगा तो मैच कंप्लीट नहीं होगा, तो नहीं है विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं होगा तो नहीं, वैसा नहीं। तो एज पर मी बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, सो होप यू गॉट माय पॉइंट। सो लेट्स गिव द कंक्लूडिंग मार्क। ठीक है, ये तो अभी आई थिंक चलेगा, ये अभी ट्रॉफी का ड्रामा और पॉलिटिक्स, दिस इज देखो ट्रॉफी, अभी उससे अगर मैं टूर्नामेंट के बाद अगर हम ट्रॉफी पे आए, नाउ दिस इज नॉट क्रिकेट, अभी ये कंप्लीटली पॉलिटिसाइज हो चुका है एज फार एज ट्रॉफी इज कंसर्न्ड। लोगों ने हाँ 77 जियो का रिचार्ज कराया, वो लौटाओ पहले, नहीं चाहिए पैसा। नहीं सीरियसली जी, नहीं देखो, मेरा फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था भाई 77 रुपीज दे दे तो तुझे मिलेगा जियो टीवी का सब्सक्रिप्शन। मैं बोला मेरा मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट। मुझे वो मिस्टर जो है हमारे राइट हैंड, हमारे पीएम साहब का मिस्टर अंबानी, वो मुझे 77 रुपीज लौटाएंगे क्या, मेरा पैसा वेस्ट हो गया ना। अरे ये भाई तो मैंने सोनी लिव पे आ रहा था ना, ये सोनी लिव पे आ रहा था, सोनी लिव था, मेरा नहीं था उस टाइम सब्सक्रिप्शन। नहीं तो नहीं, एयरटेल लाइव पे भी आ रहा था, एयरटेल में मैं देखा। बैंगलोर पे भी आ रहा था। एयरटेल एक्सट्रीम में मैं देखा। आप वो देखते ना, अब हमारा वो उड़ीसा प्रीमियर लीग देखते, कटक चैंपियन हुआ फर्स्ट टाइम। हाँ, कटक चैंपियन। मैं बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, खेला, ये किया, तो हम सबका ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रिकेट को वी शुड ट्रीट इट लाइक एनी अदर गेम एंड नॉट गेट दैट मच ऑफ बॉइल्ड। इतना बॉयल नहीं कराना चाहिए, मतलब वो तो हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं ना, हम वो बिजनेस करने के लिए वी आर प्लेइंग पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को आइसोलेट कर दो, बाकी सबसे खेलो, क्या दिक्कत है, किसी को कोई मिस नहीं करेगा इंडिया पाकिस्तान आज की डेट में। एंड इनफैक्ट हम जो अभी प्राइज मनी है ना, एंड आपने देखा होता अगर उनका कैप्टन ने जैसे चेक को फेंक के गए हैं, you know the entire money is divided among the other teams who participate. India is not going to take anything. India कभी पैसा ही नहीं देता। इंडिया लेगा, लेकिन वो वही है ना, इक्वली बढ़ जाता है सारे टीम में, एशिया कप का जो मॉडल है। बढ़ जाता है, एशिया कप का पैसा हमेशा बढ़ता है। इंडिया अगर जीतता है वो हमेशा बांट देता है एशियन। तो नहीं, ओवरऑल जो ब्रॉडकास्टिंग आपका आता है ना, तो उसमें वो हार्डली ये 300-400 करोड़ की है बेसिकली टूर्नामेंट, जो राइट्स ये हैं, तो या 7-8 टीम में बटेंगे, 8 टीम में बटेंगे तो क्या ही है, तो इंडिया के लिए इट इज पीनट्स, नथिंग, इट इज पीनट्स। सो revenue wise it is a very very small tournament for India मेरे हिसाब से, but India should have ideally skipped this tournament. 2023 में जो 6 विकेट लिए थे सिराज भाई साहब ने, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था, तो 50 ओवर्स क्रिकेट। मुझे क्या लगता है पता है, मुझे क्या लगता है, इस बार लोगों पीपल आर वेरी मच फ्री, 20 ओवर्स का कर दिया। ये हमारी निब्बा जनरेशन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, they are more of a stars than players. See, I am not comparing. I cannot compare. I don't have that much of license to compare. But मैं ये देख रहा हूँ कि क्रिकेट के अलावा उनका सेल्फी में ज्यादा इंटरेस्ट है इन दैट जनरेशन। कर दिया मेरे को, मतलब I had no notifications about that. जब मैं देखा तो I thought he's his brother. So इन लोगों को 50 ओवर दौड़ाओ, take them back to the bull hub generation. इनको ज्यादा मैच पे फोकस करने बोलो, पैसा काटो, इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग 30 रन से ज्यादा करेंगे तो पैसा काटो, देन दे विल रियलाइज कि ये सब जो चल रहा है अपार्ट भाई फ्रॉम साहब, आप
आप T20 में नंबर 1 टीम हो, आईसीसी इवेंट्स में आप हार्डली दो मैचेस हारे हो पिछले 2-3 साल में जितने में आईसीसी खेले हो। योर परफॉर्मेंस हैज बीन फेनोमिनल वाइट बॉल में अक्रॉस That is ओडीआई correct. और T20। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं परफॉर्मेंस नजर इंडिया का परफॉर्मेंस में थोड़ा ना कोई वो है, आप तो डोमिनेट कर रहे हो वर्ल्ड क्रिकेट। नहीं है भाई। इट इज नॉट अबाउट परफॉर्मेंस। बात ये है कि आप आपका जो जनरेशन है, आप अगर 2 साल से जीत रहे हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। ऐसा कुछ हुआ था तो हम लोग क्यों लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से क्या गेम खराब हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। टीम हम खराब लोग की बात अगर ये आने वाला वर्ल्ड कप हार जाते हैं तब फिर हम इस पे बात कर सकते हैं, नहीं है। जो नहीं, नहीं, 26 वाला वर्ल्ड कप है। बीइंग ए देखिए हार कैप्टन जीत होती रहती है, हार तो T20 में कोई भी हार सकता है। एक मैच की बात है, It आधे is घंटा not खराब about खेलोगे हार he, जाओगे। अरे I think उत्कल यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं that he's not satisfied with the youngsters basically, young generation का जज्बा उनको पसंद नहीं आ रहा है। अरे वो तो आप ये जनरेशन कहना गैप चाहते है हमारा कि हम लोग उनको Yeah, वो क्या that's कर the सकते बात है। हैं, लेकिन उस पे गेम का असर नहीं हो रहा है ना। वो तो गेम का जनरेशनल असर नहीं हो वो रहा एक है। अलग डिबेट है। ये तो जनरेशन गैप है, ये तो जनरेशन गैप है। हम लोग को हमेशा वो हमारे तो से फिर यंग वो हमारे जनरेशन बोलेंगे क्या बेकार है, थके लोग हो, क्या कर रहे हो। वो भी तो ये नहीं, बोल नहीं, सकते हैं याद हमको। है जब युवराज और ये लोग ईयर पियर्स करते थे तो हमारे जो पापा लोग थे बोलते थे ये क्या प्लेयर्स हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो वही है। इज करेक्ट, मनीष इज करेक्ट। मेरा पॉइंट ये मैं बोलना चाह आई रहा थिंक हूँ। आपको थोड़ा वो पांड्या का स्टाइल, आपको थोड़ा वो हेयर कलर कर लो, आप रिफ्रेश हो जाओगे। फिर आप फिर सोचोगे प्रॉपर आज की जनरेशन। जावेद हफीज जा रहा हूँ। जावेद हफीज जो है ना वो बहुत आप अच्छा। नहीं कर रहे हो ना, इसलिए वो माइंड आपका बदल नहीं। आप सर वो कलर करवा के आओ आज, जब वापस आओगे ना। नहीं, नहीं, सुनो। क्या है जनरेशन है। जीत इज करेक्ट, मनीष इज करेक्ट। माय पॉइंट हियर इज कि सूर्य कुमार यादव को अपने टीम के उसने जो स्टेटमेंट्स भी दिया है उससे भी मैं खुश नहीं हूँ। वो तो थोड़ा मैच्योर हाँ प्लेयर है वो ना। मैं वो थोड़ा मैच्योर प्लेयर है कि स्टेटमेंट तो नहीं? आप जानते हो क्या वो उनके शब्द हैं, एक आपको सेकंड रुको, लगता है? सेकंड रुको। उनके सब नहीं है, दैट आल्सो आई नो, दैट इज स्क्रिप्टेड। बट द पॉइंट इज बीइंग ए कैप्टन, भाई तू स्टैंड लेना। तो कपिल देव को नहीं देखा क्या? हैव यू नॉट सीन मोहम्मद अजहरुद्दीन? वो हम लोग के टाइम उनको देखो। वेट वन सेकंड सार्थक, आप राणा तुंगा को देखो। मुरलीधरन का कैरियर वाट लग जाता। डैरिल हार्पर ना डैरिल हेड जो था उसने 5 या 6 नोबल दिया था। वही है रे। कैप्टन, वहीं पे कैप्टन का रोल आता है। बीइंग ए कैप्टन तो अपने टीम प्लेयर को बोल कि भाई तू एक एक हैंडशेक कर ले। हैंडशेक नहीं करना, ऑफ कोर्स इट वाज ए पॉलिटिकल इशू। चलो हैंडशेक की बात नहीं, हम लोग अगर लास्ट ओवर डालते ही नहीं तो क्या होता? If we have boycotted the match at the 19th over, then it would have created a more controversy. तो मेरा ये कहना है कि क्योंकि being a team lead in a team और a cricket captain in a sports, हमारा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम लोग अपने प्लेयर्स को ग्रूम करेंगे और एनी काइंड ऑफ एडवर्सिटीज। बाद में कंट्रोवर्सी हो जाए, लुक एट दादा। दादा किसी को डरता था क्या? दादा ने कितना डिसीजन ऐसे लिया है which were very much controversial at that time. Look at Thala in fact for that matter. Thala is of course थोड़ा आगे नीचे, I आप don't get that much with Thala. आप So उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कैप्टन का होना चाहिए। आप देखिए क्या क्या नाम ले रहे हो आप। कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो एक डेकेड तक कैप्टन रहे, सौरव गांगुली, MS धोनी। इनका आप कैप्टनसी देखो, इनका आप बातचीत देखो, इनका आप डिसीजंस देखो। उनको आप कर रहे हो सूर्य कुमार यादव के साथ, जो कि एक फॉर्मेट के बस कैप्टन है। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एशिया कप के बाद रात को 3 बजे, उसी दिन जीतने के बाद। उन्होंने क्या बोला, जब मैं फील्ड पे होता हूँ और मुझे कुछ क्योंकि फील्ड में बहुत सारे आइडियाज चलते रहते हैं एक साथ दिमाग में, लेकिन जो बाहर से देखता है उसको वो गेम को अलग तरीके से देखता है। तो इसलिए मुझे जब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप में बहुत मल्टीपल आइडियाज दिमाग में चलते हैं, आई लुक एट गौतम गंभीर। मैं बस बता रहा हूँ मैं कहां से आ रहा हूँ। आई लुक एट गौतम गंभीर। उन्होंने वो जब कुछ बोल देते हैं उस टाइम पे, या मुझे वो आइडिया दे देते हैं, मैं फिर बिना सोचे समझे उसको फील्ड पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ये कैप्टन का खुद का बयान है, कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं, खुद के बोले हुए। वीडियो भी अवेलेबल है अभी यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो वो अगर कोई कैप्टन ये चीज बोल रहा है ऑन पब्लिक कि कोच ने मेरे को बोल दिया, मैं बिना सोचे समझे उसको इंप्लीमेंट कर दिया, और आप जिन लोगों का नाम लिए हो वो एंटायर मैच में कोई कोच वोच से कोई उनका कोई नाता ही नहीं होता था। दे टेक देयर ओन कॉल, ओन थिंग। तो ये वो उस तरह का कप्तान नहीं है। और T20 टीम आपका जो है, ये जो अभी जो टीम है, ये आपका मोटा मोटी IPL स्टाइल चल रहा है। गौतम गंभीर चला रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज इस तरह का कप्तान रिजल्ट्स हो जो कंप्लेंट हो, क्योंकि इट इज वर्किंग फॉर इंडिया। एंड
ये T20 यंग टीम है ना, वो है, वो उसको चला रहे हैं, सही चला रहे हैं। जो भी चेंजेस T20 में किए, यू आर सीइंग द रिजल्ट्स। लेकिन प्रोवाइडेड ये तब इक्वेशन बदल सकता है अगर कोई आपका कप्तान चेंज हो जाए, जो कि हु माइट नॉट बी अ यस मैन, या फिर वो कॉम्प्लायंट ना हो उस टाइप का, फिर दिक्कत है। लेकिन अभी इस इक्वेशन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन, टीम के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंडियन टीम के लिए T20 में इज फ्रूटफुल, कोई इशू नहीं है। करेक्ट। तो स्काई कैनॉट बी कंपेयर टू दोज नेम्स जो आपने दिया, मेरा पॉइंट वो था, क्योंकि वो उस तरह का नहीं है कप्तान। मैं स्पोर्ट्स को नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग फ्रॉम ए कैप्टन जेटी जो बोलते हैं ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो मैं बोल रहा हूँ। That was my point. वो तो आप जो बोल रहे हो ना, वो आप थोड़ा वो आजकल वो ATS AI कंप्लेंट से भी आप बोल रहे हो जॉब डिस्क्रिप्शन, वो रियलिटी अलग है। नहीं, उनका थोड़ा सा अभी वो प्रॉब्लम जो अभी प्रॉब्लम भी ये है इंटरव्यूज में। मनीष तो इस फील्ड से आते हैं, ही विल टेल। AI से जो CV बनते हैं उसमें दिक्कत ये है कि लोग जो इंटरव्यू देने जाता है, जब उसको नहीं पता उसके CV में क्या है, नहीं पता है, नहीं पता है उनको, क्योंकि बिल्कुल AI से नहीं बना पता, लिया ना। क्योंकि AI से बना लिया, जेडी को देख के उसके हिसाब से बना लिया। एंड अभी हम ऐसे भी देख रहे हैं कि साला एक आदमी का 4 सीवी से अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। नहीं, तो लेट्स वाइंड अप, लेट्स गिव आवर व्यूज। फर्स्ट सार्थक, यू स्टार्ट। You are too much into the game already. Your your blood is still boiling, I can see, which is expected being from our same dad. Let's conclude. One minute, everyone. ऑन व्हाट यू वांट? ये पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान, दो मुद्दे हैं मेरे, वेरी सिंपल। एक मेरा है कि आप फ्यूचर में जिस तरह का आप माहौल है ना, इस तरह का अगर आप माहौल बनेगा तो ऐसे खेलने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो स्पोर्ट इन दिस, ना वही फन है ना ही कुछ है, अगर इस तरह से Correct. पॉलिटिसाइज करना है तो। ओनली थिंग माई पॉइंट इज कि आप खेलो ही मत। आप बोल दो ICC में भी कि भाई हमें एक ग्रुप में मत रखो, खत्म करो। क्यों? पैसे के लिए। बाकी सब तो बेकार ही चल रहा है ना, इर्द गिर्द तो कुछ सराउंडिंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो आप एक ग्रुप में भी ना रहो, ताकि आपकी खेलने का चांसेस ही वैसे ही कम हो जाएगा। पाकिस्तान कहाँ पहुंचेगा एंड तक अलग ग्रुप में रह के? नहीं पहुंच सकता। इस No एशिया कप में logic. ही अगर वो उनको दूसरे ग्रुप में डाल देते, वो नहीं पहुंच सकते थे। तो मेरा तरीका यही है। और ये जो ACC का जो ड्रामा चल रहा है ट्रॉफी को लेके, नहीं दो तो आप सीधा धमकी दे दो, भाई वी विड्रॉ फ्रॉम एशियन क्रिकेट काउंसिल। आपको किस चीज का डर है? क्यों बैठना है यहाँ पे? मेरा पॉइंट ये है, आप भाई डू इट, इनको खत्म करो। सार्थक, 1 second. आई कंक्लूड, भाई, मेरा कंक्लूड हो गया। हाँ ठीक है, मैं तुमको एक चीज के लिए काउंटर करूंगा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, लास्ट 10-15 ईयर से इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में क्यों रखा जाता है? व्हाट इज द लॉजिक? इज देयर एनी पॉलिटिकल टीआरपीज, बेनिफिट? मनी, TRP पैसा, टीआरपी, दैट पैसा। वन मैच गिव्स यू द रेवेन्यू ऑफ द एंटायर। बाकी सब मैच मिला के जितना देता है वो एक यस, मैच उतना देता है। उसका खत्म, और कोई एड लॉजिक नहीं है। टाइमिंग, उसका एड टाइमिंग का रेट्स जानते हैं? एक एक अगर अपार्टमेंट का एक 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 फ्लोर एक हो स्लॉट, जाएगा। एक एक स्लॉट प्राइम टाइम में 15-20 लाख का बिकता है, 10 सेकंड का हाँ स्लॉट। सो हाँ। ओके मनी, और कुछ, और कोई रीजन नहीं है। ओके, मनीष आप बोलिए। For me, we have done a blunder. मैं तो अगर either you are a friend or an enemy. You cannot have both. You know, दोनों एक पायदान पे नहीं हो सकते थे। सो मेरे हिसाब से आइदर अगर आप बॉयकॉट करते तो पूरा बॉयकॉट करते, आप जाते ही नहीं। हैंडशेक वैंडशेक ये सब ड्रामाबाजी, ये सब हवाबाजी। तो इसीलिए मैं एक्चुअली आई डिड नॉट सी ए सिंगल बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। मैं एक दिन आई जस्ट टर्न ऑन एंड आई मैसेज सार्थक, मैं देखने के लिए जा रहा था बांग्लादेश का, मैं टर्न ऑन किया, वरुण चक्रवर्ती बोल्ड कर दिए, विकेट उठा लिए। तो देन आई शट डाउन, मैं बोला ये भी सारा बांग्लादेश भी रेंगते हुए खेल रहा है, सो देयर वाज नो पॉइंट इन वाचिंग दैट मैच आल्सो। देन फाइनल्स तो इंडिया पाकिस्तान का हुआ, मैं बोला आई विल नॉट सी द मैच, एंड अंटिल इंडियाज बैटिंग मैंने देखा भी नहीं था। फाइनली पीपल सेड दैट देखो, एंड आई चलिए, वॉच द लास्ट इनिंग्स। जी भाई, So फाइनल you फाइनल should वर्ड। not be on both. Not a good sign for cricket overall, but yeah, it's a very good sign that हमने हैंडशेक नहीं किया. That's a very good thing. चला दोस्ती मत रख. ठीक है, जीत, भाई बोलिए। आपका जी, बताइए फाइनल मैं वर्ड तो वही कहना चाहूंगा कि इस पे। पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स को थोड़ा अलग ही रखना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इससे हम लोग का इमेज जो है ग्लोबली अच्छा नहीं जा रहा है। एंड जैसे मनीष ने कहा कि अगर नहीं खेलना था तो नहीं खेलते, फिर खेल के ये ऑप्टिक्स के लिए नहीं हाथ मिलाएंगे, वो करेंगे, नहीं करना चाहिए। फिर आई थिंक और थोड़ा जो एक्टिव क्रिकेटर्स हैं उनको भी थोड़ा लाइक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना दें, या कुछ जैसे फ़हीम अशरफ थे या हारिस रऊफ थे,
उससे मतलब दे शुड रिस्ट्रेन देमसेल्फ फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल चीजों के। इससे आपने देखा होगा मोइन अली ने आई थिंक फ्री पैलेस्टाइन का एक बैच पहना था, उसके लिए कितना बवाल हुआ था बीच में, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है। तो ये हाँ मतलब ये देखिए मोइन ये अली sport हाँ करता है, ऐसी बात नहीं है। बास्केटबॉल में भी आई थिंक देयर इज अ प्लेयर कॉपरनिक है उनका नाम, जो नेशनल एंथम के टाइम में खड़े नहीं होते, वो नील करते हैं। दिस इज फॉर जो इल ट्रीटमेंट होता है ब्लैक प्लेयर्स हाँ। का। तो पॉलिटिकल ब्लैक हाँ इट इज द होना भी गलत नहीं है, बट यहाँ पे वो राइट्स की बात है। ये यहाँ पे बायलैटरल क्लैशेस है, एक हमारा दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, यहाँ पे अगर टेंशन ऐसा शोर होगा लास्ट में मैच नहीं है, लास्ट में फिर यहाँ से मिसाइल्स ही चलेंगी। तो आई थिंक थोड़ा सा माहौल ठंडा रखना पड़ेगा, और आई थिंक स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को थोड़ा अलग रखो, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। ये पहली बार नहीं हुआ, आखिरी बार नहीं होगा, फिर से कुछ ना कुछ होगा। तो लेट्स कीप थिंग्स सिंपल एंड मैं भी आपसे सहमत हूँ कि लेट अलाउ दिस मैटर टू सेटल डाउन। हम लोग को ट्रॉफी मिला नहीं मिला देखेंगे, 10-15 दिन दे दो ये मुद्दा को। और मैं तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बस इतना ही बोलूंगा कि भाई इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज भी होगा करके आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, बिकॉज नहीं, इसमें ये तो आप बॉयकॉट नहीं करोगे ना, ये तो मतलब देख सकते हो। तो मैं जी जान लगा दूंगा, क्योंकि क्रिकेट नहीं देखने से तो कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, समटाइम्स आई फील दैट। So let's start up this. That's what I can say. And thank you very much for your time. And conclude. चलिए, हम फिर इंडिया वेस्ट इंडीज को भी थोड़ा बहुत शुरू होने दीजिए कल, उसके बाद हम उसको भी थोड़ा कवर करेंगे। फिर बड़ा सीरीज आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, रोको इज मेकिंग ए कमबैक, रोहित एंड विराट आफ्टर 7 months इन ऑस्ट्रेलिया, ओडीआई 3, वो भी अक्टूबर से मिड अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 वनडे और टेस्ट? नहीं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का तो 2 टेस्ट मैच हो रहा है कल से, 2 टेस्ट मैचेस। मजा आ जाएगा। उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रहा है मिड अक्टूबर, वहां 3 ओडीआई खेलेंगे, फिर T20 खेलेंगे। तो उसमें आपके विराट एंड रोहित आफ्टर लॉन्ग गैप दिखेंगे आपको ओडीआई कलर्स में। नहीं, ऑस्ट्रेलिया इज जी तो सो आपको ओडीआई में दिखेंगे रोहित और विराट बहुत जल्द, मिड अक्टूबर, आफ्टर दिस टू टेस्ट सीरीज पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया इज a blockbuster, no doubt. What I am concerned about India versus West Indies ही इसमें तो रोको नहीं रहेंगे। क्या? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में रोको तो नहीं रहेंगे ना, रोको। नहीं, टेस्ट क्रिकेट में कहां, वो तो चलेगा ना, रिटायर्ड लेके तो चले गए ना। तो क्या सीन है? व्हाट इज द सीन ऑफ टेस्ट क्रिकेट? आर दे रेडी फॉर टू प्ले इन अहमदाबाद और नॉट? शुभमन गिल कैप्टन है, शुभमन गिल कप्तान है, यंग टीम है आपका बिल्कुल, बुमराह भी खेल रहे हैं इस बार। ग्रीन टॉप देखने को मिल सकता है उस सीरीज में कल, जो सुनने में आ रहा है इंडिया माइट प्ले गो विद ग्रीन टॉप। उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर्स 2 नहीं है, शिमार जोसेफ और अल्जारी जोसेफ दोनों आउट, तो इंडिया ने ग्रीन टॉप की तैयारी कर रहे हैं जो सुनने में आ रहा है। और जो होल्डर करके था कैप्टन, आई थिंक ही इज नॉट प्लेइंग। होल्डर कहां है? अभी रॉस्टन चेस कैप्टन है। हाँ, वो तो पूरा होल्डर का टाइम चला गया है। जी, आप बहुत पीछे हैं, आप जनरेशन पीछे हैं। कहाँ मतलब एआई पे आइए, आप बाकी आपने कुछ वो आपने अच्छा डाउनलोड करी। अच्छा, आपने वो जेमिनी यूज किया कि नहीं आजकल? कल एक अहमदाबाद में करिए, आप अंपायर बनिए जेमिनी यूज कर। जेमिनी क्या है भाई? आपको ऑफलाइन कुछ ज्यादा ट्यूशन करना पड़ेगा। चलिए ओके, मिलते हैं। बट ये संडे इंडिया पाकिस्तान अगेन वुमेन्स क्रिकेट, वो तो वुमेन्स क्रिकेट, कल इंडिया जीता वैसे श्रीलंका के साथ ओपनिंग मैच। आज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का चल रहा है, उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। हाँ करेंगे, उस पर भी करेंगे। जी चलिए, ओके।